बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की और आज हम एक्सरसाइज 2.6 देखेंगे। 2.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसका पार्ट 1 लिया। पार्ट 1 में उसने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें देखना है ये ट्रू है या फॉल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आएंगे। अगर टू इक्वल आ गया देन ये हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स। तो हमने 2.5 में पढ़ा था कि हम √3 को इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह इस 3 को भी ऐसे कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट इनके अलग अलग कर देते हैं। -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग और इसी तरह 3 के ऊपर अलग, इसका भी अलग से कर देते हैं। -1 अलग और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे 3 था वो एज इट इज़ रह गया। फिर हमने क्या किया, ये 1 और ये 1 हमें सिमिलर दिखाई दिए। हमने सोचा वैसे अगर इसके अलावा भी हम कर सकते हैं कि हमें पता था, हमने एक तो वैल्यू ये याद रखी थी ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और एक वैल्यू हमने ये याद रखी थी कि आयोटा इज इक्वल होता है -1 अंडर रूट के, ठीक है। तो हम अब आयोटा -1 की जगह पे आयोटा लगा देते हैं। तो इस -1 अंडर रूट की जगह पे हमने आयोटा लगा दिया, √3 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे भी -√3 की जगह पे आयोटा आ गया और √3 एज इट इज़ आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 3। आयोटा और आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया आयोटा स्क्वायर √3 और √3 आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 3 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 की इक्वल होती है, ये हमने तो याद की हुई है। और जब इस तरह होता है कि आपके पास अंडर रूट में सेम प्रोडक्ट होती हैं, सेम नंबर आ रहा होता है और उन दोनों का स्क्वायर रूट होता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो 3 अकेला आ जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि आपके पास √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि √3 की पावर, मतलब ये बेस समझ लो आप, और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, आप इसकी पावर 2 कर दो तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू है 3 के, 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 इज इक्वल्स टू 3। इट्स मीन कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये क्या आई है, इसका आंसर आया है फॉल्स। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। बस इसका सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो हमने ये लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि हम लोगों को सबसे पहले देखना होता है कि जो योटा की पावर है वो आपके पास इवन नंबर है या ऑड है। अगर तो आपके पास वो ऑड नंबर है तो हम उसको इवन बनाएंगे, अगर इवन है तो फिर ठीक है। अब ये ऑड नंबर है, इसको हमने 2 पे डिवाइड करके देखा तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने कह रहे हैं कि ऑड नंबर है, इसको इवन में लेके जाने के लिए इससे जो पिछला नंबर होता है वही हमारे पास इवन नंबर होता है। 72 हमारे पास इवन नंबर है, तो 73 पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और आयोटा लगाना पड़ा, क्योंकि अब देखें यहाँ पे बेस सेम है, आयोटा है, तो इन दोनों की, इसकी पावर 1 है, इसके पास 72 है, जब ऐड करेंगे तो 73 वापस से बन जाएगा। इक्वल आना है हमें माइनस आयोटा के। जब हम उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जब इवन बना लेते हैं पावर को, तो इवन बनाने के बाद हम उसको 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास 36 आ रहा है। तो हमने फिर बनाना क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बनाना होता है। वो बनाना इसलिए होता है क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो इक्वल है -1 के, तो इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर बनाया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे ताकि 72 आए, क्योंकि इस 72 को हम इस तरह से लिखेंगे जो इसकी पावर होगी। तो हमने ये कटिंग किया था तो हमें पता चला था कि इसको कटिंग करेंगे तो 36 आएगा। तो अगर हम दोबारा से इसको 2 से 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दोबारा से 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 36 लगा देंगे, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 72 आएगा, और आयोटा साथ में एज इट इज़ आ गया, इक्वल आना चाहिए ये माइनस आयोटा के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 लगाया और इसकी पावर है 36, वो पावर एज इट इज़ आ गई, आयोटा भी एज इट इज़ आया और माइनस आयोटा भी आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब जब आपके पास, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन अगर माइनस की पावर कोई ओड नंबर होती है तो फिर वो ओड ही रहता है। तो हमने देखा कि माइनस की पावर एक पॉजिटिव नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करके देखें तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, और 1 को 36 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, और पावर इसकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस आयोटा आ गया। अब ये आयोटा जब +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अकेला आयोटा आंसर आ गया, जो कि इक्वल है माइनस आयोटा के ऊपर लाना था हमने इक्वल।
तो जबकि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आई तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट को भी हमने सबसे पहले देखा कि अयोटा की पावर आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हमने इसको किया 2 पे डिवाइड, 2 1 2, 2 5 10, एक कंप्लीट नंबर हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये मतलब है कि ये हमारे पास इवन नंबर है इसकी पावर। तो इसका मतलब है कि अगर इवन नंबर है तो फिर हमें क्या करना होता है, अयोटा स्क्वायर बनाना होता है। अयोटा स्क्वायर को हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास दोबारा से 10 बने। तो हमने यहाँ पे कटिंग किया, कटिंग करके जो आंसर आया था वो 5 आया था। इट्स मीन के 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 2 जा 10, दोबारा से वही पावर 10 बन जाएगी मल्टीप्लाई करने से। तो इक्वल किसके लाना है हमें, -1 के। उसके बाद हमें पता होता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, क्योंकि ये हमने याद कर रखी है, और इसकी पावर आ गई 5 एज इट इज़। -1 के इक्वल लाना है, वो एज इट इज़ आ गया। अब हमने देखा कि जो माइनस की पावर है वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब माइनस के ऊपर, जब माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो वो माइनस ही रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑड नंबर पावर थी तो माइनस आ गया। 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, पावर ख़त्म होगी, दैट इज इक्वल्स टू -1, -1 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब हम इसका नेक्स्ट 4 पार्ट देखते हैं जी। तो 4 पार्ट में वो हमें क्या कहता है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब ये हमें दिया गया है, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, कहते हैं कि जो इसका कॉन्जुगेट है इज़ दिस, मतलब कि इसका कॉन्जुगेट ये जवाब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको लेके चलेंगे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो अगर तो वो ये आज आ गया तो इट्स मीन कि ये ट्रू है, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास फॉल्स होगा। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम सबसे पहले जी के इक्वल लेट करते थे, मैंने इसको भी क्या किया, जी के इक्वल लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम ऊपर बार लगाते थे, और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, दोनों के ऊपर बार लगा दिया, ठीक हो गया। इससे अगला स्टेप हमारा ये होता था, जी बार एज इट इज़ आता था, और -6 अयोटा तो आ गया एज इट इज़, ठीक है। और जो अयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमें पता है -1 होती है, वो मैंने कर दी -1। जी अयोटा इसके ऊपर बार एज इट इज़ आ गया, सिंप्लीफाई किया ना। तो फिर हमने देखा कि हमें जो साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट में, वो इमेजिनरी पार्ट का करना होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा लगा होता है। तो पहली वो टर्म है जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ माइनस साइन है, उसको चेंज किया तो वो प्लस हो गया। और -1 रियल नंबर है, इसके साथ अयोटा नहीं है, इसलिए इसके साथ वाला साइन भी चेंज नहीं हुआ, वो -1 एज इट इज़ आ गया। तो अगर हम देखें तो इसको उलट कर दें, -1 + 6 अयोटा, तो ये जो उसने कहा था वही आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इक्वल आ गए, इट्स मीन कि यह भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ठीक हो गया। अगर तो ये इसके इक्वल नहीं आता, ये दोनों इक्वल ना होते तो देन हम कह देते कि ये फॉल्स है, लेकिन अब ये इक्वल आ गया तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गई। अब हम देखेंगे इसका 5 पार्ट। नेक्स्ट 5 पार्ट में वो हमें क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस करना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जो कि कम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दे दिया कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, कहते हैं कि इसका एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, तो उनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो एक कम्प्लेक्स नंबर दोस्तों हमें दे रही है a + b अयोटा। अब हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम उसको जी के इक्वल ऐड किया, वो तो पहले ही था। कॉन्जुगेट निकालने के लिए ऊपर बार लगा दिया, a + b अयोटा, तो जी बार इक्वल आ गया। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास b वाला है, तो b के साथ प्लस साइन है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। और उसके बाद उसने कहा था कि डिफरेंस इन दोनों का, ये हमारे पास रियल कम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों का क्या चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था। तो जी - जी बार इज इक्वल्स टू आ जाएगा, पहले जी है तो जी की वैल्यू लिखेंगे जो कि a + b अयोटा है, दरमियान में इसने क्या कहा, माइनस है, डिफरेंस का साइन है वो आ गया, और फिर जी बार की वैल्यू a - b अयोटा आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट a + b अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर के साइन चेंज कर दिए उसने, ठीक है। तो यहाँ से a से कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2b अयोटा। तो ये हमारे पास जिसके साथ अयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसने क्या कहा था कि उनके कॉन्जुगेट के डिफरेंस का जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, मतलब उसके साथ रियल नंबर होगा का क्या मतलब है, उसके साथ अयोटा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास तो साथ में अयोटा आ रहा है, अगर अयोटा आया तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी फॉल्स, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे अयोटा ना होता तो ये हो जाता था रियल नंबर, हम कहते कि ये रियल नंबर आंसर आ गया, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जानी थी। अब जबकि अयोटा आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट सिक्स पार्ट में वो क्या कहते हैं, सिक्स पार्ट में कहते हैं कि इफ़ अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देन आपको क्या करना है, कहता है देन ए आपके पास सिक्स है, ठीक है। अगर ये दो नंबर्स कहते हैं ये जो दो एक इक्वेशन है अगर ये इक्वल हैं तो क्या है कि आपके पास ए इक्वल है सिक्स की और बी इक्वल है -11 के। मतलब कि अभी हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन लेके चलेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो यही वैल्यू आ गई तो मीन्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम वो नंबर लिख लेते हैं a-1 -b+3, इसके साथ आयोटा भी है। आयोटा इज इक्वल्स टू 5 + 58 आयोटा। ठीक हो गया। आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, a-1 - b आयोटा +3 आयोटा इक्वल्स टू 5 + 58 आयोटा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस इसके साथ प्लस साइन था वो माइनस हो गया, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -3 आयोटा। दिस इज इक्वल्स टू 5 + 58 आयोटा। फिर हमने देखा हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, ए और बी की निकालनी है। तो इट्स मीन कि ए और बी हम यहाँ पे रहने देते हैं, ए और बी आयोटा, और ये 1 और जो 3 आयोटा ये उस साइड पे ले जाते हैं। 5 + 58 आयोटा, ये -1 था उधर जाके +1 हो गया, यहाँ पे -3 आयोटा था इधर आके +3 आयोटा आ गया। a - b आयोटा इज इक्वल्स टू, अब अगर हम देखें तो ये 1 जो है ये कभी भी आयोटा वाली टर्म में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। ये रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में ऐड होते हैं और इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी में ऐड होते हैं। तो रियल नंबर 5 है और एक 1 है, 5 + 1 6 हो गया, 58 + 3 हमारे पास हो गया 60, ये हमारे पास हो गया 61 आयोटा। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इनको इक्वल रख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल रखते हैं। अब ए हमारे पास रियल नंबर है और यहाँ पे 6 रियल नंबर है तो ये इसके इक्वल आ गया, और -b आयोटा इक्वल आ जाएगा 61 आयोटा के। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू आ गया 61 के। ये वाला यहाँ पे माइनस था, यहाँ ये इस साइड पे जाके माइनस हो गया, ठीक हो गया। तो ये आ गया 61, जबकि उसने हमें कहा था कि आपके पास -11 आना चाहिए। इस तरह ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। लेकिन वैसे मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में मिस्टेक कर चुकी थी कि यहाँ पे बुक पे आ रहा है 8 आयोटा यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर चुकी थी और इसलिए फिर मैंने इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप अगर इसको अपने मेथड से यहाँ पे 8 रख के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और जब यहाँ पे 11 आ जाएगा तो वो आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ट्रू आंसर आएगा बुक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लेते हुए मिस्टेक कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने 58 ले ली, यहाँ पे आना था 8, ठीक है। जब आप इसको 8 के हिसाब से सॉल्व करोगे मेथड यही होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ पे 58 आ रहा है वहाँ पे 8 हो जाएगा, और जब यहाँ पे आप प्लस करोगे तो वो आ जाएगा 8 के अंदर 3 प्लस करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 आयोटा जब इनको इक्वल रखोगे तो -11 आ जाएगा और स्टेटमेंट आपके पास हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। हमारे 7 पार्ट में वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो प्रोडक्ट है क्या आती है, वो इज ऑलवेज नेगेटिव रियल नंबर। कहते हैं जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक नंबर ऐसा आता है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम देख लेते हैं। अब उसने यहाँ पे अगर हमने एक पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमें डिफरेंस निकालना था, तो उसने हमें जी दिया था, वो हमें दिया था a + b आयोटा। तो हम यहाँ पे वही लेकर चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आप 2 + 5 आयोटा भी ले सकते हो, 2 + 6 आयोटा, कुछ भी, मतलब आप खुद से भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। इनको लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक जनरल नंबर लेके चल रही हूँ, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आपके पास जो कॉन्जुगेट होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है। तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट हम स्ट्रेट ऊपर बार लगा देते हैं। इसके ऊपर बार लगाया मैंने, और जब मैंने कॉन्जुगेट इसका निकाला तो हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट के साथ का साइन चेंज कर दिया, तो हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट। ये हमारे पास है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास है उसका कॉन्जुगेट। तो उसने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है, मतलब जी × जी बार करेंगे। तो जी हमारे पास है a + b आयोटा और मल्टीप्लाई हो रहा है a - b आयोटा, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, a को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब कैसे लिख देंगे, a × a - b आयोटा, और इसी तरह प्लस ये वाला b आयोटा जो है इस सारे से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा a - b आयोटा, ठीक हो गया। अब a जब मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया a² - a b आयोटा आ गया, ठीक है। a जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो a b हो गया और आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस a b आयोटा
और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, बी स्क्वायर और अयोटा का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आए हम लोग तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर हुआ। ये हमारे पास सेम नंबर थे, साइन इनके डिफरेंट थे, तो ये कैंसिल आउट हो गए। मतलब कि ये ऐसी ही चीज़ थी कि आपके पास +5 था, एक -5 था, और देखो 5 सेम था और साइन इनके डिफरेंस थे, तो हम इनको कट करके 0 लिख देते हैं कि 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ पे अब उसने 5 की जगह पे AB आयोटा लिख दिया माइनस में, और इसी तरह एक AB आयोटा लिख दिया प्लस में, तो वो भी कैंसिल आउट हो गए। तो -B आयोटा आ गया, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है, उसकी जगह पे मैंने लगा दिया -1। दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +B स्क्वायर आ गया। तो अब हमने देखा कि जब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर है उसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, मतलब कि एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर आया। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर आया, और उसने भी यही कहा था कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म A + B आयोटा। कहते हैं कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, मतलब कि एक तो कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए ना। तो क्या कहते हैं कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म A + B आयोटा में लिखना है, मतलब कि इन दोनों को मिला के ना आपने एक कम्प्लेक्स नंबर बना देना है और उसको लिख देना है। ठीक है, आगे कहता है कि वेयर A B जो हैं वो आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया, A B आपके पास दो रियल नंबर्स होंगे। तो हम आगे देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A + 3 आयोटा, अब ये प्लस है तो हम प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 7, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रह जाएगा 2 आयोटा। और हमें पता है कि हम रियल नंबर्स को रियल में ऐड करते हैं और कम्प्लेक्स पार्ट को कम्प्लेक्स पार्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी में कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो सॉरी मैंने पहले कम्प्लेक्स बोल दिया, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा और कम्प्लेक्स रियल नंबर है वो रियल पार्ट में ही ऐड होगा। ये 2 है, 7 और 2 कितने हो गए, 9, और ये 3 - 2 कितने हो गए हमारे पास, प्लस आयोटा। ठीक है, या इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 9 + आयोटा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों नंबर्स के साथ। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 10, प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 = 8, और साथ में आयोटा एज इट इज आ गया। अब माइनस होगा -3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 7 = 21 आ गया। अब माइनस पहले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस -3 4 = 12 आयोटा। ठीक है, साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, इसके साथ साइन कोई नहीं था तो मतलब प्लस था, प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कोई साइन चेंज नहीं होता। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन चेंज करके रख देता है, इसलिए इस माइनस ने क्या किया, अंदर के साइन चेंज कर दिया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद हमें पता है कि रियल पार्ट में ऐड होता है, तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होता है, इसलिए उनको इकट्ठा कर लिया। 10 - 21 हमारे पास आ गया -11, 8 - 12 हमारे पास आ गया -4 आयोटा, और यही हमारा इसका क्या है, सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसा कोएफिशिएंट नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बस हम ये भी कह सकते हैं कि 1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अब माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। अब 3 के साथ माइनस साइन है, बार भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 आ गया एज इट इज़। ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, और 5 आयोटा आ गया। अब जब ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 9 आयोटा आ गया। अब हमें रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, वो हमने कर दिया अलग। इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला, और रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। 3 - 4 किया तो -1 आ गया, -5 - 9 किया तो हमारे पास आ गया -14 आयोटा, -14 आयोटा। यही हमारा इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब इसका लास्ट पार्ट एक रह गया, वो भी करते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट, तो हम अगर गौर करें तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग सॉल्व करते आए हैं। मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन होता था कि आपके पास 73 पावर है आयोटा की, इसको सॉल्व कर दो। फिर एक क्वेश्चन होता था आपके पास आयोटा की 50 पावर है, ये सॉल्व कर दो, हम इनको सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब ये क्या किया उसने, ये डिफरेंट क्वेश्चन से, आप समझ लें कि ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन से उनको क्या किया, आपस में ऐड और माइनस कर दिया, और कह रही है कि इसको अब ना सॉल्व करके दिखा दो। मुश्किल नहीं है, हमने अलग अलग सॉल्व किया हुआ है, तो हमारे लिए मुश्किल तो है ही नहीं बिल्कुल। तो अगर हम देखें 2 तो आ गया एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर जो है हमें पता है इसकी वैल्यू होती है -1। हमने क्या किया, हमने इसकी जगह पे लगा दिया -1, प्लस 6 आ गया एज इट इज़। फिर हमने देखना होता है कि अगर तो ऑड नंबर है तो उसको इवन में लेके जाना होता है ना, हम पावर ये चेक करते हैं। तो आयोटा की पावर है ऑड नंबर 3 है, तो इससे पिछला जो है वो 2 है, तो वो हमें पता है कि वो हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये ब्रैकेट में आएगा।
और इसकी पावर को पूरा करने के लिए हमें एक अयोटा साथ लगाना पड़ा, क्योंकि ये इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 मिलके 3 पूरी हो जाएगी ना। और 6 बाहर हमने ब्रैकेट के क्यों लगाया, क्योंकि वैसे अगर हम ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस होता ना दरमियान में फिर हमें मसला होता, और अब ये तो तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मसला नहीं होगा। अब अगर ब्रैकेट्स ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 आ गया। अब चले यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रही, फिर आपको पता चल जाएगा कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें अयोटा की पावर 16 है, 2 पे डिवाइड करके देखें 16 को, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो हमें सीधा क्या बनाना होता है, अयोटा स्क्वायर। हमने बनाया अयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 16 बन जाएगा, वो हम देख चुके हैं। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने उसकी पावर डाल दी 8। नेक्स्ट आ गया -6 आ गया एज इट इज़। अब हमें क्या चाहिए, अयोटा की पावर 19 है, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं दे रहा, तो ये ऑड नंबर है। इवन नंबर बनाने के लिए इससे पिछला नंबर हम लेते होते हैं, 19 है तो इससे पिछला नंबर 18 होता है, 18 ले लिया, +4। यहाँ भी हमने देखा एयोटा की पावर क्या है 25, ये भी 2 पे डिवाइड नहीं हो रही, ये भी एक और नंबर है, तो इससे पिछला नंबर 24 होता है, वो हमने ले लिया। और सॉरी यहाँ पे ना हमें अयोटा भी साथ लगाना है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ऊपर 19 तो बननी चाहिए ना पावर, तो इसलिए 18 ये और 1 ये जब ये प्लस होंगे तो 19 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 24 और साथ में एक और अयोटा लगा, 24 और 1 25। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या किया हमने, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो -2 आ गया। और नेक्स्ट हमने क्या किया, ये 6 और ये अयोटा क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 6 अयोटा आ गया। और जब ये अयोटा स्क्वायर है इसके जगह पे लगा दिया हमने -1, ये वैल्यू हमें पता थी कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के, +3 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने देखा कि 3 हमारे पास तो आ गया एज इट इज़, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, तो ऊपर पावर 8 नज़र आ रही थी तो वो हमने एज इट इज़ लगा दी, -6 आ गया एज इट इज़। अब हमें अयोटा की पावर 18 है, ये जो कि इवन नंबर बन चुकी है, तो हमें बनाना है अयोटा स्क्वायर। तो अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आंसर है, तो हम 18 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 2 9 18, मतलब कि 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आ जाएगा आंसर 18, तो ऊपर डाल देंगे हम 9 और ये साथ में अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, +4। अब यहाँ पे हमें बनाना है अयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर को 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए, तो हम 24 को भी क्या कर लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और साथ में आ जाएगा अयोटा एज इट इज़। ये आ गया हमारे पास -2, ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 अयोटा। और जब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, माइनस की पावर एक इवन नंबर है। जब आपके पास माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो हम कहते हैं कि वो उस माइनस को प्लस कर देती है। अब यहाँ पे माइनस था, पावर इवन नंबर थी, तो ये हो गया प्लस, और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, -6 एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, पावर आ गई 9, और साथ में अयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ गया एज इट इज़, +4। अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 और 12 ऊपर पावर एज इट इज़, और अयोटा साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो आ गया एज इट इज़। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको सॉल्व करें, ये दोनों रियल नंबर है ना, इनके साथ इमेजिनरी नहीं है लगा हुआ, अयोटा नहीं लगा हुआ, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 2 में से हमने 3 माइनस किया तो आ गया 1, -6 अयोटा एज इट इज़ आ गया। और अब देखें अगर तो ये ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये ऑड नंबर है, और जब माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस ही रह जाता है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। और 9 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा साथ में एज इट इज़ प्लस। अब -1 की पावर क्या है, 12 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर आता है, मतलब माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है तो वो हो जाता है प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस 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 आ गया, 4 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई हो, 4 1 जा 4 और अयोटा दिस इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम देखें 6 अयोटा एक प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल आउट हो गए, +4 अयोटा। और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपके लिए जो मीनिंगफुल हो 9th क्लास के लिए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।